हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में लगातार व्यापार को बढ़ावा दे रही है ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से 7 देशों में कार्यरत भारत के राजदूतों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वैश्विक स्तर पर व्यापार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे कई विषयों पर विस्तार से मंथन हुआ। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा उद्योग और बिजनेस के लिए अपार संभावनाओं से भरा प्रदेश है। इसी वर्ष से निर्देशन अनुसार विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों यहां पर अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर रही हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को 7 देशों में कार्यरत भारत के राजदूतों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। दरअसल मुलाकात के दौरान वैश्विक स्तर पर व्यापार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने कृषि के साथ साथ उद्योगों और बिजनेस क्षेत्र में तेजी से तरक्की की। हरियाणा उद्योग और बिजनेस के लिए अपार संभावनाओं से भरा प्रदेश है। इसी वजह से निरंतर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर रही है। इन कंपनियों को बिजनेस के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार भी निरंतर नई नई स्कीमें बना रही है। आईटी हो या कार निर्माण, हरियाणा ने औद्योगिक क्षेत्र में अलग पहचान कायम की है। भविष्य में ये प्रगति और तेजी से बढ़ेगी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सीएम मनोहर लाल ने भारतीय राजदूतों से मुलाकात की। 7 देशों में कार्यरत भारतीय राजदूतों से सीएम ने मुलाकात की। वैश्विक स्तर पर व्यापार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा में उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं। मनोहर सरकार में निरंतर देश विदेश से आ रही बड़ी बड़ी कंपनी। हरियाणा सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के सिद्धांत पर बनाई है योजना। महत्वाकांक्षी जिला नूंह के विषय पर हुई चर्चा। हरियाणा सरकार ने बनाया विदेश सहयोग विभाग। बिजनेस के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए हरियाणा सरकार चला रही योजना। उद्योगों के साथ साथ सर्विस सेक्टर के लिए भी योजनाएं बना रही हरियाणा सरकार। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन कृषि के साथ साथ इस प्रदेश ने उद्योगों और बिजनेसों में भी अपनी पहचान बनाई है। आज स्थिति यह है कि विश्व भर से निवेशक हरियाणा पहुंच रहा है। प्रदेश सरकार इसे ध्यान में रखते हुए जमीन उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा उद्योगों को अलग अलग सब्सिडी भी दी जा रही है। जो कंपनियां इन औद्योगिक क्षेत्रों में आकर हरियाणा के युवाओं को रोजगार दे रही, उन कंपनियों को प्रदेश सरकार 48,000 रुपए सालाना दे रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्विस सेक्टर के लिए भी प्रदेश सरकार योजनाएं बना रही है ताकि इस तरफ भी विदेशी कंपनियां आकर्षित हो। इससे सर्विस सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं। आईटी, हेल्थ, मेडिकल के सर्विस सेक्टर में नई नई स्कीमें लाई जा रही है। इसके अलावा अलग अलग उद्योगों की जरूरत और मांग के अनुसार भी नई स्कीमें बना रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हरियाणा की रैंकिंग बेहद अच्छी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के सिद्धांत अलग अलग स्कीमें बनाई जा रही है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने पद्मा स्कीम बनाई है। इसमें 40 नए क्लस्टर पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से नई नई इंडस्ट्री स्थापित हो रही है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए सड़कों, सीवरेज, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के कार्यों को टारगेट लेकर पूरा किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक आकर्षित हो। सरकारी अप्रूवल से जुड़े कार्यों को सिंगल विंडो सिस्टम जैसी व्यवस्था से पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 7 देशों में कार्यरत भारतीय राजदूतों से हरियाणा के एकमात्र महत्वाकांक्षी जिले नूंह से जुड़े विषय पर भी चर्चा। इस प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जिले का दौरा भी किया था। इस दौरान राजदूतों ने हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नूंह जिले को विकसित करने के लिए निरंतर नई नई परियोजनाएं चलाई जा रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना, प्रदेश सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं को इस जिले में प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशने, दूसरे देशों से रिश्तों को और मजबूत करने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है।
विदेशों में हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। हरियाणा सरकार को ग्लोबल अप्रोच के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि निर्यात को दुगना बढ़ाने के लिए विदेशी सहयोग विभाग कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने विदेश सहयोग विभाग की टीम को बैठक में राजदूतों के संबंधित देशों के साथ संभावित जुड़ाव पर काम करने का निर्देश दिया। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, उद्योग और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, उद्योग और वाणिज्य विभाग के महानिदेशक शेखर विद्यार्थी, विदेश सहयोग विभाग के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार पवन चौधरी, विदेश सहयोग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव योगेंद्र चौधरी, उद्योग और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक शशिकांत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।